नमस्कार, वेलकम टू कथाकार वंस अगेन। कथाकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ छोटा कथाकार नहीं है, पर उसकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए, खासकर बच्चों के लिए। तो पहले वो सुन लेते हैं। हेयर इट इज। Namaste. I am not well. I've not been well in the past few days, but ये कहानियाँ प्लीज़ सुनना क्योंकि ये बच्चों के लिए है and I promise I'll be back next time. तो जैसा कि छोटे कथाकार ने कहा, ये कहानी स्पेशल बच्चों के लिए है, सबके लिए है। तो ये कहानी है गोवर्धन की, गोवर्धन पर्वत। बहुत सारे लोग जानते होंगे गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। हम लोग राजस्थान से हैं, तो हम लोग जैसे गोवर्धन की विधिवत पूजा करते हैं। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा होती है, अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। गोवर्धन की पूजा क्यों होती है वो एक अलग कहानी है, पर एक गोवर्धन पर्वत की कहानी सुनाता हूँ आपको। चिरकाल से प्राचीन कहानी है ये। और तो हुआ यूँ कि जब राम जी को लंका जाने के लिए, रामेश्वरम से लंका जाने के लिए जब पुल बनाया जा रहा था, रावण को मारने के लिए, सीता जी को लाने के लिए, तो वानर लोग पत्थर डालकर पुल बना रहे थे। तो हनुमान जी भी, अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, उनका पत्थरों से क्या काम चलता है। उन्होंने सोचा यार मैं कोई बड़ा सा पत्थर लेके आता हूँ। तो वो गया, वो जो है गोवर्धन पर्वत को उठा रहे। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो पता लगा तब तक जो है पुल ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। तो सबने बोला कि गुरुजी अब जो है इतने बड़े माउंटेन की ज़रूरत नहीं है। तो हनुमान जी जो है गोवर्धन पर्वत को जहाँ से लाए थे वहाँ पर वापस रख के आ गए विधिवत। तो गोवर्धन को बड़ा दुख हुआ कि यार ये तो बड़ा अच्छा मौका था श्री राम की, विष्णु जी की साक्षात पूजा करने का, उनकी सेवा करने का। और हनुमान जी लेट हो गए और बताओ मैं जो है पूजा से वंचित, उनकी सेवा से वंचित हो गया। तो तब से जो है त्रेता युग में राम हुए थे, तब से जो है गोवर्धन पर्वत वेट कर रहा था कि वो कब जो है विष्णु जी के काम आएगा। गोवर्धन पर्वत को बोलते हैं द्रोणकाल जो पर्वतराज थे उनके बेटे माने जाते हैं। तो हम त्रेता युग से द्वापर युग में आए, कृष्ण जी हुए। तो एक बार क्या हुआ कि एक महर्षि पुलत्स्य हुआ करते थे। महर्षि पुलत्स्य जो है ब्रह्मा जी के पोते माने जाते हैं। तो महर्षि पुलत्स्य एक बार निकल रहे थे तो उनको गोवर्धन पर्वत बहुत पसंद आया। गोवर्धन पर्वत लश ग्रीन, नेचुरल रिसोर्सेज, केव्स, वाटरफॉल्स, नदियाँ। तो उनके मन में आया कि गोवर्धन को उठाकर अपने काशी नगरी ले चलते हैं। काशी जिसको आज की डेट में वाराणसी बोलते हैं। तो ऋषि पुलत्स्य ने उनके पिताजी द्रोणकाल से पूछा कि भैया मैं इनको ले जाऊं। अब किसी की क्या हिम्मत की ऋषि पुलत्स्य को मना करे। ऋषि लोग जो है बाद में श्राप दे दिया करते थे। तो द्रोणकाल ने बोला कि भैया ऋषिवर आप जो है गोवर्धन से खुद पूछ लीजिए, अगर वो जाने को तैयार है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। तो ऋषि पुलत्स्य ने गोवर्धन को बोला कि भैया मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ। गोवर्धन की इच्छा तो नहीं थी, पर उसने बोला ठीक है, पर मेरी एक शर्त है ऋषिवर। तो ऋषि ने बोला शर्त बताओ। गोवर्धन ने बोला कि जब आप मुझे उठा के ले जाएंगे, अगर आपने मुझे बीच में ज़मीन पर रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा, मैं हिलूँगा नहीं वहाँ से। अब ऋषि पुलत्स्य महर्षि थे, उस ज़माने में महर्षियों के पास असीम शक्तियाँ होती थी। तो ऋषि पुलत्स्य ने तो छोटा सा, मैं कौन सा गोवर्धन को ज़मीन पर रखने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैंने आपको ज़मीन पर रख दिया तो आप वहाँ स्थापित हो जाना। तो वो जो है गोवर्धन को उठाकर और उठ चले काशी की तरफ। जब वो काशी जा रहे थे तो वो ब्रज के ऊपर से उड़े, ब्रज जिसको वृंदावन बोलते हैं, कृष्ण जी की नगरी। तो गोवर्धन की नज़र ब्रज पर पड़ी, तभी गोवर्धन को ध्यान है कि अरे यार ये तो कृष्ण जी की नगरी है, यहाँ तो कृष्ण खेला करते हैं, यहाँ तो कृष्ण रासलीला करते हैं। मैं यहीं जम जाता हूँ, क्या पता कृष्ण जी की साक्षात विष्णु की सेवा करने का मौका मिल जाए। तो शक्तियाँ गोवर्धन के पास भी थी। गोवर्धन ने क्या किया, अपना वेट बढ़ा दिया। और जब अपना वेट बढ़ा दिया तो वो जो है उस वेट से थक गए और ऋषि पुलत्स्य को थोड़ी देर ज़मीन पर रखना पड़ा गोवर्धन पर्वत को। तो रेस्ट करके जब वो वापस उठे और उठाने की कोशिश की तो वो 1 इंच नहीं, तिल भर नहीं हिला गोवर्धन पर्वत उनसे। उन्होंने भरसक प्रयास कर लिया, बट द माउंटेन जस्ट वुडंट बज। ऋषि पुलत्स्य को बहुत गुस्सा आया। ऋषि पुलत्स्य ने बोला कि तूने मेरी बात नहीं मानी, तू यहाँ से उठा नहीं है। आज से हर साल तू तिल भर मतलब जो आपने देखा ना तिल, जिसको हम सीसेम सीड्स बोलते हैं, सीसे में काले और वाइट कलर के आते हैं, वो इतना सा होता है सरसों के दाने जैसा। उन्होंने बोला तू हर साल हर वर्ष तिल भर तू घिस जाएगा, कम होता जाएगा, तेरी हाइट जो है हर साल तिल भर कम होती जाएगी। तो ये कहकर वो चले गए। अब गोवर्धन ने जो है उनको भगवान का वरदान मांगकर उस श्राप को भी सहर्ष स्वीकार किया कि चलो कोई बात नहीं, मुझे उस बहाने कृष्ण जी की सेवा करने को तो मिलेगी।
तब से हर साल, इस बात को 5,000-5,500 साल हो चुके हैं, तब से हर साल गोवर्धन पर्वत तिल तिल घिसता जाता है। अगर आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जाएंगे, जैसे कि बहुत लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का बहुत महत्व है, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि गोवर्धन पर्वत माउंटेन तो ऑलमोस्ट नज़र नहीं आता, तो ऑलमोस्ट ज़मीन से सट गया है, देयर इज़ ऑलमोस्ट नो माउंटेन। और ऐसा बोलते हैं कि जिस दिन धरती से गोवर्धन पर्वत बिल्कुल सपाट हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट, और यमुना नदी नहीं रहेगी, उस दिन कलयुग खत्म हो जाएगा, उस दिन प्रलय आएगी और ये साइकिल फिर शुरू होगा। और ये जो गोवर्धन पर्वत की कहानी है, ये जो श्राप की कहानी है गोवर्धन पर्वत की, इस कहानी को कुछ लोग इस तरह से भी कहते हैं कि जब इंद्र ने गोवर्धन वृंदावन को डुबाने के लिए भारी वर्षा तूफान कर दिया था, तो कृष्ण जी ने अपनी इस छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, एंड इट वाज लाइक अ बिग अम्ब्रेला, और जिससे उन्होंने बचाया था। तो ऐसा कहते हैं कि इंद्र ने श्राप दिया था कि गोवर्धन पर्वत क्योंकि तुमने मेरे खिलाफ काम किया है, तो हर साल तुम तिल तिल पर घिसते रहोगे। पर मुझे नहीं लगता वो कहानी ट्रू है, क्योंकि इंद्र की हैसियत नहीं थी कि वो कृष्ण के अगेंस्ट जाके गोवर्धन को श्राप दे सके, औकात नहीं थी इंद्र की। तो ये कहानी कृष्ण जी से पहले की है, ये कहानी सही लगती है। सो दैट इज़ द स्टोरी हाउ, कि कई बार लगता है ना, आप बहुत सारे लोग परिक्रमा करने जाते हैं और गोवर्धन कहीं नज़र नहीं आता, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ऐसा है नहीं, गोवर्धन पर्वत है, इन स्पिरिट है, और कभी फिजिकली इट वॉज अ ह्यूज माउंटेन, पर वो श्राप की वजह से घिसता जा रहा है। और जिस दिन वो पूरा फ्लैट हो जाएगा, उस दिन कहते हैं, और जिस दिन यमुना भी नहीं रहेगी, उस दिन कहते हैं प्रलय आएगी दुनिया में, एंड द वर्ल्ड विल फिनिश। तो ये थी एक छोटी सी कथाकार की कहानी। हम एक और कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप कथाकार देखते रहिए, और ये आपको मालूम होगा कि हम कहानियाँ क्यों सुनाते हैं, अपनी कहानियाँ बचाने के लिए। लेट्स सेव आवर टेल्स। स्टे सेफ, एंजॉय, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय।